सो हेलो एवरीवन, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान। और आज हमारे साथ इस वीडियो में है देवयानी कुमरावत, जिनका सिलेक्शन हुआ है कंसल्टेंट कंपनी में। हमारी कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू ही हुआ है। तो हमारी कॉलेज इन द सेंस जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विद्या विहार बोरामा, खरगोन के पास। तो ये कॉलेज के बारे में हुआ। अब बाकी जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है, वो देवयानी आपको बताएगी। तो हेलो देवयानी, थैंक यू फॉर योर Oh, टाइम फॉर दिस hi. इंटरव्यू। Thank you, sir. So, hi, this is Divyani Kumrawat, and presently I am a final year student and also working as a SW intern at Consultat. So, first of all, तो मैं रुद्र सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए इनवाइट किया. So, if I talk about my company Consultat, so recently अभी हम लोगों ने 12 ईयर कंप्लीट किए हैं. तो ये हमारी कंपनी जो है वो मेजरली पुणे बेस्ड है और यूएस में भी मतलब कुछ कुछ जो एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ से भी काम कर रहे हैं. तो ये जो दो मेजर लोकेशन है और अभी तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम ही मतलब 2-3 साल से पैंडमिक के टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन वी आर ओपनिंग सून पुणे. सो इफ तभी मैं बताऊँ कि मैंने अप्लाई कैसे किया था. सो इट्स अराउंड 2 सितंबर 2022 हमारे कॉलेज में कंपनी आई थी एंड इट वाज फर्स्ट कंपनी इन फाइनल ईयर. तो सबसे पहले तो लाइक प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था, तो उसमें उन्होंने कंपनी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि कैसे काम होता है ये सब चीज़ें. सो आई वाज रियली एक्साइटेड अबाउट एंड ऑल. एंड उसके बाद हमारा एक कोडिंग टेस्ट हुआ था जो पेन एंड पेपर बेस्ड हुआ था. तो इट वाज रियली न्यू टू अस बिकॉज जनरली हम लोगों ने कोडिंग टेस्ट के बारे में सुना है कि हम लोगों को टेस्ट केसेस पास करवाने होंगे और ये सारी चीज़ें कोड लिखने होंगे. लेकिन जो कंसल्टेंट का जो मेजर एक पर्पस रहा है कि दे नो योर अप्रोच, कि आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर रहे हैं. तो हमारा एक पेन पेपर टेस्ट जो हुआ था तो उसमें 2 क्वेश्चंस थे एंड 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो था वो काफ़ी इजी था एंड सेकेंड वन वाज क्वाइट टफ. मतलब आई वुड नॉट से कि ये टफ था, लेकिन थोड़ा सा अप्रोच करने में कि आप कैसे अप्रोच करेंगे तो उसमें थोड़ा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा. तो एक तो वो हुआ था कोडिंग टेस्ट. उसके बाद में टेक्निकल राउंड यहाँ पे 3 होते हैं जनरली. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टेक्निकल राउंड होता है, देन सेकंड एडवांस टेक्निकल राउंड और थर्ड आई वुड से कि हायर अथॉरिटी देती है, मैनेजर्स एंड एचआर्स वहाँ पे होते हैं. अच्छा, तो ये जो क्वेश्चंस थे, इन सब का मतलब लेवल क्या था? कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड थे? ओके. सो कभी कोडिंग टेस्ट में बात करें तो कोडिंग टेस्ट में जैसे मैंने बताया कि सेकंड 2 क्वेश्चंस थे. तो फर्स्ट वाज वेरी इजी एंड सेकंड वाज बेस्ड ऑन रिकर्शन एज वेल. और वो मतलब 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता था. तो मतलब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन था मैं बोलूँगी कि उसको जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको समझना थोड़ा सा टफ था, उसको सॉल्व करना नहीं टफ था. तो मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी था. एंड कभी टेक्निकल राउंड में बात करें तो मेजरली आज क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू जावा एंड ऑल्सो फ्रॉम कोर सब्जेक्ट एज वेल. मतलब कंप्यूटर नेटवर्क, डीबीएमएस और ओएस, इससे भी रिलेटेड जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे. और उसके बाद जब डीएसए की बारी आती है तो डीएसए में फर्स्ट राउंड में एरे स्ट्रिंग और मुझसे लिंक लिस्ट भी पूछा था. तो लिंक लिस्ट से रिलेटेड मतलब ऐसे चल रहा था कि मैं किसी क्वेश्चन का आंसर दूं और उसी को उस क्वेश्चन को पकड़ के वो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे. सो जैसे मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, लिंक लिस्ट में मिडिल में कैसे इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे. तो पहले तो मैंने बता दिया कि कैसे मतलब अप्रोच करेंगे कि 2 पॉइंटर अप्रोच रहेगी और एक लेंथ वाइज, मतलब मैंने उनको 2 सॉल्यूशन दे दिए थे. उसके बाद उन्होंने उसको डबली लिंक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया और फिर बोला कि अब इसमें से क्या क्या चेंजेस करने होंगे इस टाइप से. फिर वहीं पे कि आपको डबली लिंक लिस्ट भी दी है, उसको सर्कुलर भी बना दिया, अब आप चेंजेस करके बताओ. मतलब एक ही क्वेश्चन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे. और उसमें मतलब मुझसे तो नहीं, लेकिन हम लोगों का मतलब हमारे जो स्टूडेंट्स थे हमारी बैच में से 14 स्टूडेंट का क्लियर हुआ था फर्स्ट राउंड जो कोडिंग टेस्ट था. तो उन 14 स्टूडेंट से भी मैंने बात की थी. तो कुछ कुछ लोगों को लाइक स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जिसमें स्ट्रिंग के मतलब जो सब स्ट्रिंग निकालनी थी और मतलब कहीं से डुप्लीकेट हटाओ, इस टाइप से काफ़ी सारे वहीं के में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे थे. तो फर्स्ट राउंड इज ऑल अबाउट दिस. और मतलब सेकेंड राउंड थोड़ा सा मतलब जो लेवल है वो हाई हो जाता है, उसमें हीप से रिलेटेड
ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टैक क्यू, और फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे कि इफ़ यू आर हैविंग अ स्टैक, सो हाउ कैन वी यूज टू क्यू, मतलब स्टैक है आपके पास और उसको आपको क्यू के जैसे यूज करना है, तो आप कैसे यूज करोगे, उसको कन्वर्ट कैसे करोगे, आपके पास कभी क्यू है तो आप उसको स्टैक में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो इस टाइप से चीज़ें पूछी थी। और कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैं बोलूँगी कि यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कभी पूछ रहे हैं तो आपको उसका वाई ज़रूर पूछेंगे। लाइक इफ़ यू आर यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस आप यूज़ कर रहे हैं, तो वाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, वाई इंटरफेस। जैसे डीबीएमएस में हम लोग बहुत सारी प्राइमरी की, यूनिक की, कैंडिडेट की इस तरह से यूज़ करते हैं, तो वाई हम लोग यूज़ क्यों कर रहे हैं उनको, मतलब वो रीज़न जो है वो मतलब बेसिक पकड़ते हैं। तो ये था। और जो स्टूडेंट मतलब सोचते हैं कि कोर सब्जेक्ट कुछ उतने काम नहीं आते, तो आई वुड से कि कोर सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि वो काफी मतलब पूछ लेते हैं कभी कभी। क्योंकि अच्छा। फर्स्ट राउंड में मुझे मतलब ऐसे फील हुआ था कि मेरा जो कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला पार्ट था वो थोड़ा सा वीक था, तो दैट्स व्हाई। अच्छा, तो जिस तरह से क्वेश्चंस का लेवल था तो मेरे अकॉर्डिंग शायद फंडामेंटल पार्ट से काम नहीं चलेगा, इसमें डीएसए भी हाँ, स्ट्रांग होना चाहिए। राइट राइट, मतलब इफ यू आर टारगेटिंग कंसल्टेंट तो आपको डीएसए तो स्ट्रॉन्ग रखना ही है। उसके साथ में आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और जो मेन मेन एल्गोरिदम्स है उनको भी मतलब अच्छे से पढ़ना है। और उसके बाद एसक्यूएल में जॉइन ऑपरेशंस हो गया, और बाकी जो दूसरी भी चीज़ें कंसेप्ट है कि कौन सी मतलब क्या हमें रिक्वायरमेंट है, हमें क्या यूज़ करना चाहिए, इस टाइप से रिलेटेड पूछ लेते हैं। और बहुत सारी मतलब क्वेरीज भी हमारे से लिखवाई थी उस टाइम पे। अच्छा अच्छा, तो आपने इसका प्रिपरेशन कहाँ से किया था, डीएसए का, एसक्यूएल का और सारे फंडामेंटल्स का कहाँ से प्रिपेयर किया था? प्रिपरेशन की बात करें तो मतलब एसक्यूएल तो मतलब मैंने सर की ट्रेनिंग की थी, गिरिराज सर की, तो वहीं से मेरा मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो गया था एसक्यूएल। और जो डीएसए वगैरह था तो जब मैं सी कर रही थी तो मैंने मतलब जेनीस लेक्चर करके एक मैम है मतलब यूट्यूब पे, तो मैंने उनका ट्यूटोरियल फॉलो किया था। जब मैं सिर्फ इनिशियल डेज में थी मेरे मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में, तो तब ज़्यादा मतलब लैंग्वेज आती नहीं थी, तो सिर्फ सी के बेसिस पे मैंने मतलब टीएस किया था। और उसके बाद जो अभी रिसेंट में लव बबर भैया की जो प्लेलिस्ट आई है 149 वीडियोस की, तो वो काफ़ी अच्छा कंटेंट है और वो मतलब लीड कोड मीडियम टाइप के क्वेश्चंस कराते हैं, तो मैंने वो किया था, तो मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए। अच्छा, और कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कहाँ पर करी, कॉलेज के अलावा अब कोई सी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल? हाँ हाँ, तो कोर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए स्ट्राइवर की जो शीट है कोर सब्जेक्ट्स के लिए एक है, तो मैंने वहाँ से थोड़ा बहुत सीखा था। और हम्म। सेम मतलब लव बब्बर भैया के इसके ऊपर भी मतलब चैनल के ऊपर भी डीबीएमएस के और ओएस के प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है जो मतलब हम्म। वो काफ़ी अच्छे से मतलब उन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था। और बाकी तो जो सॉल्यूशन जैसे मैं इन माय थर्ड ईयर मतलब मैंने जीएफजी मैंने मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, वहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद फिर जीएफजी किया, उसके बाद लीड कोड पे मैं शिफ्ट हो गई थी। और साथ साथ में मतलब इंटर्नशिप भी कर रही थी एक, मतलब मैंने वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप की थी, तो उसके कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स थे तो वो रिज्यूमे में मतलब मेंशन थे, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हुए थे कि मतलब आपने क्या यूज़ किया, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप वगैरह यूज़ किया था, तो बूटस्ट्रैप से रिलेटेड उन्होंने कि किस टाइप से क्लासेस है, क्या क्या चीज़ें यूज़ की है आपने उस फ्रेमवर्क में, ये सारा कुछ पूछा था। अच्छा, तो ये सब तो आपने प्रिपेयर किया, उसके बाद वहां पर इंटरव्यू दिया, उसके बाद क्लियर हुआ, तो ये फ्रेशर को हाँ आप क्या राइट। टिप देना चाहते हैं इसके अलावा और? अभी इफ मैं बोलूँगी फ्रेशर को तो डीएसए इज मस्ट है, जो हर हर कोई बोलता है, तो डीएसए तो लाइक पढ़ना ही चाहिए। और जैसे मैंने जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर जिसमें आपको एक सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज आती है, सी आती है, तो आप वो लेक्चर फॉलो कर सकते हैं, मतलब जेनिस लेक्चर उनका 122 अराउंड कुछ ऐसे प्लेलिस्ट है, तो उसमें आप सिर्फ सी के कंसेप्ट पे सारी चीज़ें बना लेंगे, मतलब ट्रीज ग्राफ से लेकर मतलब स्टैक सारी चीज़ें, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वहां से हो जाएगी। उसके बाद मुझे लव बबर भैया का जो एक वो कंटेंट है वो तो काफी बाद में मिला, लेकिन मैं कभी सेकेंड ईयर में होती अभी तो मैं वो पढ़ना स्टार्ट कर देती अच्छे से।
और इट वाज इन C++। तो इफ आपको C आती है तो C++ में शिफ्ट होने में कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो हम्म। मैं तो एक वो बोलूंगी, और बोलूंगी कि प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए सो दैट कि आपका रिज्यूमे मतलब स्ट्रांग हो पाए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे रिज्यूमे ने मुझे यहाँ पे लाने में बहुत हेल्प की, मतलब कंसल्टेंट में। बिकॉज इन फर्स्ट राउंड मुझे इमीडिएट कॉल नहीं आया था। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि रिज्यूमे के बेसिस पे, और जो मेरा मतलब फर्स्ट राउंड मैं सोच रही थी कि मेरा निकल जाएगा, बट इमीडिएट कॉल नहीं आया था, और फिर 10-15 दिन बाद मुझे कॉल आया था। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि रिज्यूमे को देख के उन्होंने एक और बारी शॉर्टलिस्ट किया और मुझे चांस दिया था। अच्छा। तो इस टाइप से। हाँ। तो मतलब आपको रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स रखिए। मतलब जो बच्चे जैसे ऐसे सोचते हैं कि उन लोगों ने, हमारे कॉलेज में हम बात करें तो सी कर लिया, C++ का देख लिया और जावा पढ़ ली, लेकिन वी डोंट हैव प्रोजेक्ट्स कि हम बता पाए। और जावा हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और बहुत सारा हमको मतलब थोड़ा बैकएंड और पढ़ना पड़ेगा। और वो जो थर्ड ईयर के बच्चों को, फोर्थ ईयर के बच्चों को वो थोड़ा सा टफ लगने लग जाता है कि यार फ्रेमवर्क्स पढ़े, स्प्रिंग बूट पढ़े। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आपको एटलीस्ट एक डेवलपमेंट वाला पार्ट भी आना चाहिए, जैसे वेब डेवलपमेंट हो गया या रिएक्ट हो गया। एक बेसिक नॉलेज आपको उसका भी रखना चाहिए कि आप आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मेंशन कर सके। एज वेल थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में जो मतलब कैसे बोल सकते हैं, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में इंटर्नशिप्स लेने के लिए डेवलपमेंट काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि डेवलपमेंट में इजीली हमको इंटर्नशिप मिल जाती है, तो हम वो 2-3 मंथ का एक्सपीरियंस हमारे रिज्यूमे में इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं तो यही बोलूँगी। हाँ। सो होप आई होप ये जो आपने टिप्स शेयर करी है फ्रेशर्स में सुधा होगा और अपने रेज्यूम में हाँ। इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। उसमें थोड़ा राइट। राइट। इम्प्रूवमेंट करेंगे। और और कंसल्टेंट की जो रिज्यूम। लिंक्स है वो मैं ऐड कर दूंगा इसमें, और आपने जो जेनिस लेक्चर का बताया, लव बब्बर का बताया कि ये वीडियोस हाँ। फॉलो कर सकते श्योर। हैं, उनके लिंक्स भी ऐड कर दूंगा। सो ओके। एनीथिंग मोर यू वांट टू ऐड इन दिस? मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी वर्क कल्चर के बारे में। तो कंसल्टेंट का वर्क कल्चर मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब अभी तक मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, बट इट फील्स लाइक, हाँ, लाइक एवरीवन इज वेरी हेल्पफुल। मतलब कभी भी आप एक टेक्स्ट पे कोई भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा। एंड इनिशियली जैसे मुझे अभी अभी न्यू प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, तो उसमें भी काफ़ी लोग, मतलब मुझे मतलब जैसे जो सीनियर है एम्प्लॉयज़, वो भी बहुत अच्छे से हेल्पफुल। आप लोग अभी थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर में हो तो आप अच्छे से डीएस से पढ़े, और हमारे कॉलेज में तो आएगी ही कंपनी, तो आप उसको मतलब क्रैक कर सकते हैं और कंसल्टेंट में आ सकते हैं। अच्छा, नाइस। तो लिंक्डइन पर यस। यदि कोई स्टूडेंट्स आपको रीच आउट करना चाहे तो कर सकते हैं वो? हम्म। या श्योर। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, मैं उसकी लिंक भी इसमें ऐड कर दूंगा ताकि आपसे कनेक्ट कर सके। हाँ। और और थैंक यू ओके। फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। आई थिंक वी आर डन। एंड थैंक यू फॉर थैंक इनवाइटिंग यू, मी हियर। थैंक यू। ओके, थैंक्स ऑल, बाय। ओके। बाय।